दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम नई योजनाएं और नई घोषणाएं 2024 को लेकर के हुई हैं, उनके ऊपर जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों वर्तमान समय में अनेक योजनाएं गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए संचालित की जा रही हैं। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो वह व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप उन योजनाओं की जानकारी लेकर के उन योजनाओं से जो मिलने वाला लाभ है उसको आप प्राप्त कर सके। दोस्तों जैसे कि गरीब परिवार को 1 लाख रुपए नकद दिए जाने की घोषणा की गई है। बेरोजगारी जो भत्ता है वो 1 लाख रुपए हर वर्ष युवाओं को मिलेगा। एजुकेशन जो लोन है उसको भी माफ किए जाने की घोषणा की गई है। और फसल बीमा जो किसानों को फसल के खराब होने पर मिलता है उसको अब बढ़ा करके डबल कर दिया गया है। और एमएसपी सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कराने की घोषणा भी अब सरकार की ओर से की गई है। दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। युवाओं की भर्ती से संबंधित यदि हम बात करें तो अग्निपथ जो योजना आर्मी के अंदर चलाई गई है अब उसको बंद किए जाने की घोषणाएं की जा रही हैं। और देश भर में 30 लाख नौकरियां भी निकालने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये जो तमाम घोषणाएं हैं और जो योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि हम वीडियो को कहीं भी स्किप करते हैं तो इन नई योजनाओं और नई घोषणाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम नहीं ले पाते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाने का उद्देश्य यही होता है कि जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनके माध्यम से जो भी युवाओं को, किसानों को और मजदूरों को, साथ में महिलाओं को, गरीबों को जो भी लाभ सरकार पहुंचाना चाहती है उन योजनाओं की जानकारी आप तक हम पहुंचाएं, ताकि इन योजनाओं से मिलने वाला जो भी लाभ है वो लाभ आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि हर व्यक्ति के पास इन घोषणाओं और योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों इन सभी योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं और किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, साथ में ही किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, उन सब के बारे में इस एक ही वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें, किसी भी प्रकार से स्किप ना करें, क्योंकि यदि हम स्किप करते हैं तो किसी ना किसी योजना की जो जानकारी होती है वो छूट जाती है और हम उस योजना से संबंधित जो जानकारी होती है उसको नहीं ले पाते हैं और उससे मिलने वाला जो लाभ होता है उस लाभ को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जो भी ये योजनाएं और जो घोषणाएं हुई हैं 2024 में, इनके बारे में हम यहाँ पर अब बिना किसी देरी के जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों कांग्रेस का 25 गारंटी वाला न्याय पत्र जारी हो चुका है। युवाओं को फोकस में रख करके ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, न्याय पत्र जारी हुआ है। सबसे ज्यादा 25 वादे युवाओं से ही कांग्रेस ने यहाँ पर किए हैं। कांग्रेस ने किन किन से क्या वादा किया है उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर के युवाओं के लिए वादे किए हैं, किसानों के लिए भी वादे किए हैं, महिलाओं के लिए भी वादे किए हैं और गरीब लोगों के लिए भी वादे किए हैं। इन सभी की साथ जो सरकार, इन सभी के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है उन सब वादों के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 जोरों पर है, प्रचार प्रसार हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी हैं वो अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या कुछ वादे किए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के ऊपर एंड तक अवश्य बने रहें। कांग्रेस ने
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को यानी कि दिनांक 5 अप्रैल 2024 को अपना घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र जारी कर दिया है। और इस न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान और गरीबों को न्याय की बात करते हुए 25 गारंटियों पर कांग्रेस पार्टी ने जोर दिया है। देश भर के सभी महिला, युवा, किसान और गरीबों से 25 गारंटी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने रखी हैं। कांग्रेस ने 10 अलग अलग न्याय पर आधारित कुल 344 से अधिक वादे इस घोषणा पत्र में किए हैं। तो 344 वादे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने देश के सभी लोगों से किए हैं। इनमें से जो मुख्य मुख्य वादे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेने वाले हैं युवाओं से संबंधित। तो आप यदि युवा हैं तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ वादे किए हैं उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। पहला मुख्य जो वादा है वो है सेना में अग्निपथ योजना को बंद करेंगे। तो बीजेपी सरकार ने जो सेना में अग्निपथ योजना चलाई है, जिसके तहत 4 साल की नौकरी अब सेना के अंदर कर दी गई है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं से वादा करते हुए कहा है कि हम अग्निपथ योजना जो सेना में चलाई जा रही है इसको सरकार बनते ही खत्म कर देंगे। दूसरी युवाओं से वादा किया गया है पहली नौकरी की पक्की गारंटी। 25 वर्ष से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारी या कॉलेज स्नातक को 1 साल का प्रशिक्षण देंगे और जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1 लाख सालाना मानदेय यानी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे वादे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। अग्निपथ योजना को बंद करेंगे और 1 लाख सालाना उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। पेपर लीक मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेंगे और जो पीड़ित युवा हैं उनको हम मुआवजा देंगे। ऐसी बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है। केंद्र सरकार में स्वीकृत 30 लाख रिक्त पद हैं उनको भरेंगे। वर्तमान समय में 30 लाख रिक्त पद हैं जिनको भरने की घोषणा भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की है। सरकारी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क समाप्त करेंगे। जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क लगता है उसको भी समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की है। युवाओं से वादा किया है। एजुकेशन लोन की ब्याज सहित राशि माफ करेंगे। जो भी युवा एजुकेशन लोन ले रखा है उस एजुकेशन लोन के ऊपर जो ब्याज है उसको भी समाप्त करेंगे और साथ में जो राशि है उसको भी यहाँ पर माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है कि जो भी युवा एजुकेशन लोन ले रखा है उसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा और आपसे पहले लिया हुआ जो एजुकेशन लोन है उसको भी माफ किया जाएगा। साथ में अगला युवाओं से वादा किया गया है ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण बिना भेदभाव के लागू करेंगे। अजा और अजजा यानी एससी और एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षित रिक्त जो पद हैं उनको हम भरेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने युवाओं से वादा किया है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है 10% उसको हम बिना भेदभाव के लागू करेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी के जितने भी पद खाली हैं उनको हम भरेंगे। दोस्तों, महिलाओं से क्या कुछ वादा, गरीब लोगों से क्या कुछ वादा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। तो गरीबों के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। गरीबों के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम गरीबों के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और इस महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर में गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए देंगे और ये राशि है ये घर की मुखिया को देने का वादा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों से वादा करते हुए कहा है कि महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे जिसके तहत गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे और 1 लाख रुपए है ये घर की मुखिया को देने वाले हैं। ऐसी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इन वादों पर खरा उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी अनेक वादे किए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि घर की बुजुर्ग महिला सदस्य को 1 लाख रुपए हम नगद देंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम घर की बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए नगद देंगे।
महिलाओं के साथ दूसरा वादा करते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण 2019 के बाद ही हम लागू करेंगे। तीसरा वादा महिलाओं से किया है, 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र की आधी नौकरियां आरक्षित होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो केंद्र के अंदर जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी उन सब वैकेंसियों के अंदर 50% जो पद हैं वो हम महिलाओं से भरेंगे और जो 50% पद हैं वो हम पुरुषों के द्वारा भरेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं से भी बड़े बड़े वादे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगला वादा महिलाओं से कांग्रेस पार्टी ने किया है कि महिलाओं के वेतन में समान काम समान वेतन सिद्धांत को हम लागू करेंगे। संस्थागत लोन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे। तो महिलाओं के लिए जो संस्थागत लोन सरकार देती है उसके अंदर भी वृद्धि करने की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कही है। विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, संरक्षक आदि मामलों में समान अधिकार दिलाने के लिए कानून की समीक्षा होगी। ये वादा भी महिलाओं से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। किसानों को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र के अंदर वादे किए हैं उनके बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। जो पहला वादा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार घोषित एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है वो हम किसानों को दे रहे हैं। अर्थात स्वामीनाथन आयोग ने जो एमएसपी का आधार बताया था उसी के तहत हम किसानों को एमएसपी देंगे। एमएसपी सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। ये वादा भी किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया है कि एमएसपी की जो रकम है, जो राशि है, वो सीधे किसानों के बैंक खाते के अंदर हम सरकार बनते ही जमा कराएंगे। नेक्स्ट वादा किसानों से किया है कि फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम होगी और यदि किसी भी प्रकार से फसल बीमा से संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा हमारी सरकार बनते ही हम 30 दिन के अंदर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट किसानों के साथ वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है कि बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार हम स्थापित करेंगे ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के अंदर आसानी रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें इन सभी से अनेक वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 45 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने अप्रेंटिसशिप के अधिकार, एमएसपी की कानूनी गारंटी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन जैसा वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने और अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा भी देशवासियों से किया है। पार्टी ने कहा है कि वह सत्ता में आई तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले और पीएम केयर्स जो घोटाले हैं उनकी हम जांच कराएंगे। तो जो भी किसी प्रकार से घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच हम हमारी सरकार बनते ही कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने का वादा भी हम देशवासियों से करते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जो अपना घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके अंदर क्या कुछ महिलाओं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए क्या कुछ वादे किए हैं, उन सब जो महत्वपूर्ण वादे हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। दोस्तों, एक गरीबों के लिए नई योजना शुरू करने की भी बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है कि हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों के जो मुखिया हैं उनको 1 लाख रुपए नगद देंगे। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ पर ली है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अवश्य ही
अन्य लोगों तक भी सेंड करें, ताकि सभी लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की जो भी वादे जनता से उन्होंने किए हैं उनके बारे में सभी को जानकारी हो। दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।